यहाँ तक पहुँच गए थे ना। इथों पढ़ना यहाँ तय समाधि का भी निधिध्यासन में। ये निधिध्यासन की परिभाषा बताई थी, पहले श्रवण की, फिर मनन की, फिर निधिध्यासन की। निधिध्यासन की परिभाषा क्या बताई? अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति। अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित, व्यवधान होता है बीच में रुकावट, पर्दा, प्रतिबंध। तो अनात्माकार समझते हैं, संसाराकार, संसार के कार की वृत्ति के व्यवधान से रहित, बीच में संसाराकार वृत्ति बिल्कुल बनती नहीं है, केवल ब्रह्माकार वृत्ति का बने रहना, इसका नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन की परिपाक अवस्था को ही समाधि कहे हैं। एक रस जो वृत्ति बनी रहती ना ब्रह्माकार, एक रस टूटती नहीं है। अभ्यास बना के रखना कि कभी वृत्ति संसार के आकार की बने ही ना, उसका नाम ही समाधि है। जहाँ तक समाधि का भी निधिध्यासन में अंतर्भाव है। समाधि को इसी में समाहित कर लो, अलग से कोई साधन नहीं है, पृथक साधन नहीं। समाधि कोई अलग से साधन नहीं है। निधिध्यासन की जो पक्की अवस्था, उसका नाम ही समाधि है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान के साक्षात साधन नहीं। ये बता रहे हैं कि जो तीनों हैं ये ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है, किंतु बुद्धि के दोष जो असंभावना, विपरीत भावना, ता के नाश के हैं। ये क्या करते हैं? हमारी बुद्धि में जो असंभावना और विपरीत भावना है ना, उसको नाश करते हैं। संभावना माने के जो ना हो सके, असंभव जो कहना कि हो ही नहीं सकता, और विपरीत मतलब उल्टा। जीव को ब्रह्म मान लेना, ब्रह्म को जीव मान लेना, उल्टा। ये समय आएगा, इसी के नीचे सब दिया है। असंभावना किसको बोलते हैं, ये सब कुछ इसी में आएगा। ये भी पढ़ लेते हैं नीचे, कौन सा कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। अनुपलब्धि ये पढ़ लिया था, ये वेद की युक्तियाँ जहाँ तक पढ़ा था ना। यह टिप्पणी किसकी है? ये है निधिध्यासन की टिप्पणी, ये वाली 32 नंबर। हाँ, ये निध्यासन की, जो निध्यासन ऊपर बताया उसी को खोल रहे हैं। साक्षात्कार विषय अनात्माकार वृत्ति के अंतराय का अर्थ भी वही होता है, व्यवधान, पर्दा, रुकावट, प्रतिबंध। अंतराय रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति जो है सो नम्र शाखा की न्यायी अप्रयत्न से होवे है, और निधिध्यासन विषय उत प्रकार की स्थिति जो है सो हस्त से पकड़ के नम्र करी हुई उच्च शाखा की न्यायी प्रयत्न से होवे है, और हस्त से पकड़ने रूप प्रयत्न के त्याग किए जैसे उच्च शाखा की नम्रता नहीं रहती, तैसे निधिध्यासन विषय प्रयत्न के त्याग किए उक्त प्रकार की स्थिति नहीं रहती। ये समझा रहे हैं कि साक्षात्कार का और निधिध्यासन का फर्क क्या है। एक निधिध्यासन अवस्था है, एक साक्षात्कार अवस्था, कहते दोनों का फर्क क्या है। दोनों का फर्क ये है कि एक दृष्टांत दिया भी, जैसे एक वृक्ष है, उसकी आपने शाखा को पकड़ा, उसको हाथ से आपने ऐसे नीचे कर दिया, तो जब तक आप पकड़ के रखेंगे तब तक वो नीचे रहेगी, जब आप छोड़ देंगे तो फिर सीधी हो जाएगी। तो निधिध्यासन अवस्था ऐसी है, जब तक आप प्रयत्न से ब्रह्माकार वृत्ति बना के रखेंगे तो बनी रहेगी, जब आप प्रयत्न छोड़ देंगे तो फिर आपकी वृत्ति अनात्माकार हो जाएगी। साक्षात्कार में कैसा है कि एक बार आपने शाखा पकड़ के नीचे कर दी वृक्ष की तो नीचे ही रहेगी, फिर बाद में ऊपर जाती नहीं। कोई ऐसी शाखा होती है तो उसको आप पकड़ के ऐसे कर दो एक बार नीचे, तो फिर ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे ही कहते हैं साक्षात्कार में ऐसा होता कि ब्रह्माकार वृत्ति कभी भी नहीं टूटती, बन गई तो बन गई बस। उसी को देखो बता रहे हैं, साक्षात्कार विषय अनात्माकार वृत्ति के अंतराय रहित, अंतराय समझते हैं व्यवधान रहित, ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति जो है सो नम्र शाखा की न्यायी। जैसे कि झुकी हुई शाखा कैसी है, अप्रयत्न से, भाव उसको अपने आप झुकी हुई, उसको आपने झुकाया नहीं है। शाखा कैसी है, आपने यत्न से नहीं उसको नीचे किया, वो अपने आप झुकी हुई है। साक्षात्कार में ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति रहती है अपने आप, यानी कि आप प्रयत्न से ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे हो।
और निधिध्यासन विषय उक्त प्रकार की स्थिति है जो हस्त से पकड़ के नम्र करी हुई शाखा, जो हाथ से पकड़ के आपने नीचे की है शाखा, उसकी न्यायी प्रयत्न से होवे है, प्रयत्न से की जाती है ब्रह्माकार वृत्ति। और हस्त से पकड़ने रूप प्रयत्न के त्याग किए, जो हस्त रूप प्रयत्न है ना को पकड़ने का, जो आपने त्याग कर दिया तो उच्च शाखा की नम्रता नहीं रहती, वो फिर उच्च। तैसे निधिध्यासन में से प्रयत्न के त्याग किए, निधिध्यासन में आप अपने प्रयत्न से जब प्रयत्न आपने छोड़ दिया तो कहते उक्त प्रकार की स्थिति नहीं रहती। ये एक जे दिया दृष्टांत। किम्बा, किम्बा का तो था अथवा। दूसरा साक्षात्कार मानकों व्यवहार काल विषय कदाचित उक्त वृत्ति की स्थिति के अभाव हुए कर्तव्य बुद्धि कर पश्चाताप नहीं होवे है। ये कहते हैं जिसने मानो साक्षात्कार किया है, तो साक्षात्कार व जिसको ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, लोग कहते हैं भी ये ब्रह्म ज्ञानी है, तो ये संसार में ऐसा काम क्यों करते हैं। ये जब कोई ब्रह्म ज्ञानी महात्मा भी होते हैं तो वो संसार ब्रह्म ज्ञान भी उनको है, लेकिन संसारी रहते हुए, संसार में रहते हुए संसार का कार्य व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं जब वो ब्रह्म ज्ञानी जो साक्षात्कार वाला है कभी व्यवहार काल में आता है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए कर्तव्य बुद्धि हो जाती है कि मेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। होता ब्रह्म ज्ञानी है वो, लेकिन जब व्यवहार में आया तो उसको लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए उसकी कर्तव्य बुद्धि हो जाती है। तो उसको कर्तव्य बुद्धि जब हो जाती है तो पश्चाताप नहीं उसको होता, जैसे हम लोगों को होता है ना कि हमारे से ये काम हो गया, गलती हो गई, ऐसा होगा वैसा होगा। वो भले आ भी जाए संसार में, उससे कोई गलत कार्य हो भी जाए तब भी उसको पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि वो साक्षात्कार कर चुका है। केवल थोड़ी देर के लिए व्यवहार में आया वो, इसलिए उसको कर्तव्य बुद्धि नहीं होती, उसको पश्चाताप नहीं होता। और निधिध्यासन को जो निधिध्यासन वाला है उसको व्यवहार काल में कदाचित उक्त वृत्ति की स्थिति के अभाव हुए कर्तव्य बुद्धि कर पश्चाताप होता है उसको। जो भी निधिध्यासन कर रहा है ना, जो प्रयत्न से ब्रह्माकार वृत्ति बना रहा है, उसको व्यवहार काल में आकर के उससे कोई ऐसा काम हो जाए तो उसको पश्चाताप होता है, साक्षात्कार वाले को नहीं होता। ये फर्क है दोनों का। इतना साक्षात से निधिध्यासन का भेद है। आगे वाली टिप्पणी किसकी है? त्रिपुटी के भाव सहित जो सबकल्प समाधि सोई निधिध्यासन है। ये छोटा सा लक्षण बैठाया कि त्रिपुटी के भाव सहित, त्रिपुटी समझते हैं ना, ज्ञाता ज्ञान के प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये जो त्रिपुटी है इसके सहित जो सबकल्प समाधि है, उसमें विकल्प बना रहता। विकल्प किसका है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प है ना, कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये दिखने वाला है, वो देखने वाला, ये इसको निधिध्यासन कहते हैं। ताकि परिपाक अवस्था निर्विकल्प समाधि कहिए है। जब उसकी अवस्था परिपाक होगी, त्रिपुटी का अभाव हो गया, तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यहाँ समाधि शब्द करके त्रिपुटी के भान से रहित निर्विकल्प समाधि का ग्रहण है। यहाँ पर समाधि शब्द से क्या लेना? निर्विकल्प समाधि। सबकल्प समाधि तो निध्यासन ही हुआ ना, तो यहाँ समाधि बात से लेना है निर्विकल्प समाधि। सो निर्विकल्प समाधि बाह्य और आंतर भेद से दो प्रकार की है, द्विध है। निर्विकल्प समाधि, पहले तो समाधि दो प्रकार की, सबकल्प और निर्विकल्प। फिर निर्विकल्प समाधि भी दो प्रकार की है, उसको बता रहे हैं कौन कौन सी है। पहली है मूर्ति आदक बाह्य अलंबन के चिंतन तय जो होवे सो बाह्य निर्विकल्प समाधि है। आप बाहर बैठ के आपने मूर्ति का ध्यान लगाया, आप समाधि लगा के बैठे, लेकिन कैसे आपने मूर्ति का ध्यान रखा हुआ है। निर्विकल्प समाधि तो वो भी है, लेकिन बाह्य निर्विकल्प समाधि है। आप मूर्ति के ध्यान में बैठे हैं, बैठे तो हैं समाधि में, लेकिन अंदर गुरु नानक की जब किसी की भी मूर्ति आपने धारण कर रखी है ना, उसके साथ आपकी वृत्ति लगी हुई है। जैसे हमने मूर्ति का बैठे बैठे ऐसे ध्यान किया मूर्ति का, हमारी समाधि लगी, लेकिन कहाँ लगी है? मूर्ति के साथ लगी हुई है ना, हमारा ध्यान मूर्ति में गया हुआ है, तो बाह्य निर्विकल्प समाधि है। और मूर्ति आदक बाह्य आलंबन का अर्थ होता आश्रय।
बाह्य आश्रय से रहित जो चिंतन है उसको क्या बोलते हैं आप? आंतर निर्विकल्प समाधि। अब आप ध्यान तो लगा के बैठे हैं, लेकिन आप अपने मूर्ति का ध्यान नहीं किया, आपने अपने स्वरूप का ध्यान किया हुआ है, अंदर टिके हुए हैं आप, बाहर की कोई चीज़ से आप नहीं जुड़े हुए। वो है अंतर निर्विकल्प समाधि। तो इनमें आंतरिक निर्विकल्प समाधि भी साक्षात रूप और असाक्षात्कार भेद से दो प्रकार की है। निर्विकल्प जो आंतर निर्विकल्प समाधि है वो भी दो प्रकार की है, एक साक्षात्कार, एक असाक्षात्कार। ये तो हमारा सेम एक जैसी होगी ना समाधि? एक जैसी नहीं है। हाँ, एक जैसे जैसी। यहाँ पे बता रहे हैं कि सविकल्प समाधि है जो ਉਹਦਾ ਆਉਣੇ ਦਾ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਬਾਬਿਓ। ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। निधिध्यास प्रयास से जो मैंने जो दिए शाखा को पकड़ के रखना और बाद में छोड़ दे, ठीक है, वैसे हो जाना। इन्होंने दो प्रकार, इन्होंने भेद बताया कि निधिध्यासन का और समाधि उसका साक्षात्कार का फ़र्क क्या है। तो कह रहे हैं साक्षात्कार का इसका ये फ़र्क है, जैसे आपने साक्षात्कार में तो ऐसे होता है कि जैसे कोई शाखा है ना, वृक्ष की निम्र शाखा है, नीचे हुई शाखा है, जी। वो कैसी है कि उसको आपने प्रयत्न से नीचे नहीं किया, वो अपने आप नीचे झुकी हुई है। ये बोल रहे हैं भी जैसे आप किसी शाखा को बांध दिए हैं, या झुक रही, टेढ़ी हो रही, तो वैसे टिकना शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, आप उसको छोड़ो, आप इसी में पढ़ो जिसमें पढ़ रहे हैं, उनके उस वाले ने ना पढ़ो, इसी वाले में पढ़ो आप जी। ये कहते हैं साक्षात्कार विषय अनात्माकार वृत्ति के अंतराय से रहित, अंतराय का भाव व्यवधान रहित। मिल गया आपको कि नहीं? जी जी, मैटर में यही देख। ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति जो है सो नम्र शाखा की न्यायी, नम्र शाखा समझते हैं, नीचे हुई झुकी हुई शाखा की न्यायी। जी। अप्रयत्न से होवे है, बिना प्रयत्न किए। जैसे शाखा जो है वो अपने आप झुकी हुई है, उसको आपने पकड़ करके नीचे नहीं झुकाया, अपने आप झुकी हुई बिना प्रयत्न से। जी। ऐसे ही साक्षात्कार में जो आपकी ब्रह्माकार वृत्ति है वो सामान्य रूप से बनी हुई है, आपने प्रयत्न से नहीं बनाई। लेकिन दूसरा देखो, निधिध्यासन विषय उक्त प्रकार की स्थिति जो है सो हस्त से पकड़ी के नम्र कुरी हुई उच्च शाखा की न्यायी। जैसे आपने ऊंची शाखा को हाथ से पकड़ के नीचे किया है ना प्रयत्न से, जी। उसकी न्यायी प्रयत्न से होवे है। जो निधिध्यासन है आपकी ब्रह्माकार वृत्ति है वो आप प्रयत्न से की हुई है, आपने प्रयत्न किया है तब आपकी वृत्ति ब्रह्माकार बनी है। जब प्रयत्न छोड़ देते हैं तो फिर आपकी वृत्ति अनात्माकार हो जाती है। जैसे शाखा को आपने छोड़ा तो फिर शाखा ऊपर चली जाती है। जो हम लोग कर रहे हैं वो निधिध्यासन है महाराज जी। हम लोग अभी कर कहाँ रहे हैं, हम लोग तो श्रवण में भी नहीं पहुँचे, निधिध्यासन कहाँ कर रहे हैं हम। नहीं, मैंने जो कुछ समय के लिए जो करते हैं हम लोग, जब करते हैं तो प्रयत्न से ही करते हैं, तभी टिकते हैं, नहीं तो मन हमारा इधर उधर हो जाता है कि नहीं। जी। उसी की बात करते हैं भी। साक्षात्कार में ऐसा जो तो हो जाता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर कुछ भी नहीं प्रयत्न करना, केवल आप बैठे रहते हैं बस। भले आप बैठे हो, भले चलते हो, भले आपकी आंखें खुली है चाहे बंद है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं कि आप आंखें मीच के बैठेंगे, आप बैठे तो हैं लेकिन आपकी आंखें खुली है, आप संसार के आते जाते लोगों को देख भी रहे हैं, तब भी आपको आपकी वृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ठीक है महाराज। अब इसी के आगे चलेंगे। अब कहाँ चलें? जहाँ चल रहे थे वहीं चलें समाधि में कि और इसके आगे चलें? चल दीजिए महाराज जी। हैं? यही पीछे से चल दीजिए। हाँ, किम बा एक दूसरा अर्थ और देते हैं और कहते हैं भी साक्षात्कार में और निधिध्यासन में दूसरा ये है कि जो साक्षात्कार वाला पुरुष होता है ना,
वो कभी किसी कारणवश व्यवहार काल में आ जाए, मानो उसको कोई व्यवहार में पढ़ना पड़ जाए, तो व्यवहार में उसको कर्तव्य बुद्धि हो जाती है ना, भाई मैं ये करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए यदि कहते हैं उसकी कर्तव्य बुद्धि भी हो जाती है, तो उसको कोई कर्तव्य कोई कार्य करते समय मानो उससे कोई अनुचित कार्य हो गया, तो उसको उस अनुचित कार्य का पश्चाताप नहीं होता कि मैंने ये गलत कर लिया, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को ये लगेगा, उसको ये नहीं होता। लेकिन जो निधिध्यासन वाला है वो जब कर्तव्य करता है तो उसको पश्चाताप होता है कि ये मेरे से गलती हो गई, ये सब मेरे को फल मिलेगा, दंड मिलेगा, मेरे को ये होगा। यानी साक्षात्कार वाला, जैसे भगवान कहते थे ना अर्जुन को कि जब साक्षात्कार हो जाता तो ये सामने वाले जो हैं ये नहीं हो सकता भी ये मर गए हैं, मैंने मार दिए हैं, ये हो गया, वो हुआ। वो कहते हैं जो साक्षात्कार वाला पुरुष होता है ना, वो मारता हुआ भी नहीं मारता किसी को। क्यों नहीं महाराज जी? उपाधि भेद हट जाता, मैं करता नहीं, उसका अपाधि भेद सारा खत्म हो के वो ब्रह्म हो गया है ना। ब्रह्म एक ही होता है, ब्रह्म में कर्तव्य बुद्धि या संसार नाम की चीज़ है ही नहीं, इसलिए उसको कुछ दिखता ही नहीं अपने बिना, उसके सामने कुछ नहीं अलग अलग दिखता उसको, वो स्वयं ब्रह्म हो गया है। महाराज जी फिर मारेगा क्यों? जो स्वयं ब्रह्म है वो भी तो ब्रह्म ही है। नहीं, वो यही तो बात है, यही तो समझने वाली बात है। मारेगा क्या? वो तो संसार की रीति निभा रहा है, उसको मतलब कोई नहीं है। वो तो व्यवहार उसका जो है ना, वो व्यवहार कर नहीं रहा। व्यवहार उसका, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपने मानो तीर एक छोड़ दिया खींच के, तो तीर जो आपने छोड़ दिया, जब तक तीर में वेग है तब तक वो रुकेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा, नहीं ना रुकेगा वो। इसलिए जो कर रहा है ना, वो जो उसकी बची हुई ना प्रारब्ध, वो प्रारब्ध उससे करवाई जा रही, वो करता नहीं है, वो नहीं किसी को मार रहा। प्रारब्ध जो है उससे वो काम करवा रही है, लेकिन उसको प्रारब्ध से कुछ लेना देना तो है नहीं, उसके तो सभी कर्म खत्म हो गए। लेकिन जब तक प्रारब्ध है तब तक वो करता रहेगा। लोगों की दृष्टि में वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन उसको ना अच्छा है ना बुरा है। लेकिन जो निधिध्यासन में चल रहा है ना अभी, उसको पश्चाताप भी होगा, उसको पाप भी लगे, उसको सब होगा। ये इसमें बताया दूसरे में, किम्बा वाले में, क्योंकि उसमें महाराज जी उपाधि अभी है निधिध्यासन में। उसमें है ना, उसको वही तो कह रहे हैं भी उसको अभी त्रिपुटी का भान हो रहा है ना। यदि उसको वो प्रयत्न से ब्रह्माकार वृत्ति बना रहा है, अप्रयत्न से नहीं। जैसे शाखा को खींच के नीचे किया जाता है ना, वो ऐसे प्रयत्न से कर रहा है ना। जी। तो जो साक्षात्कार वाला है वो प्रयत्न से नहीं करता, अप्रयत्न से रहता है वो। भाव कुछ नहीं करता, उसका जो करा रही है प्रारब्ध करा रही है, वो नहीं कुछ भी कर रहा। ठीक। आगे बताया था कि जो त्रिपुटी के भाव सहित जो संकल्प समाधि है, उसी का नाम निधिध्यासन है। तो जहाँ पर समाधि शब्द से लेना है निर्विकल्प समाधि। त्रिपुटी भाव मतलब महाराज जी? ज्ञाता ज्ञान गेत प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इसको त्रिपुटी बोलते हैं। तीन चीज़ें, तीन को त्रिपुट बोलते हैं। तीन वस्तुओं का जो मिलाप है, जैसे वो क्या खाने वाला नहीं होता जिसे पेट साफ करते हैं, त्रिफला, उसमें क्या क्या होता है? औला, बहेड़ा और हरड़, तीन चीज़ें होती हैं ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं उसको? त्रिफला। तीन फल हैं उसमें, तीन फल हैं। उसी प्रकार त्रिलोक, त्रैलोक, तीन लोक, पताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, तीन लोक बोलते हैं। उसी प्रकार त्रिपुटी का भाव होता तीन का समेल। कौन कौन? ज्ञाता ज्ञान गे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। ज्ञाता ध्यान गे, हाँ वो भी आ जाएगा, वो तो नाम ही है ना, अलग अलग, बात तो एक ही है ना। तो त्रिपुटी के भाव सहित, भाव उसको त्रिपुटी दिख रही है कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, एक मेरा इष्ट है उसका मैं ध्येय करता हूँ, और मैं बुद्धि जहाँ किसके द्वारा करता हूँ। तीन चीज़ें उसको अलग अलग भास रही है ना। एक ध्यान हो गया, एक ध्येय हो गया जिसका किया जाता है, एक ध्याता हो गया ध्यान करने वाला। तो ये कहते हैं भी जो ऐसा है उसी का नाम निधिध्यासन है। ताकि हाँ जी, ज्ञाता ज्ञान गे, हाँ ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान ते, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। ठीक है। तो ताकि प्रपाक अवस्था निर्विकल्प समाधि कहिए है, उस निधिध्यासन की जो प्रपक्व अवस्था है ना, उसका नाम है निधिध्यासन।
यहाँ ते यहाँ समाधि शब्द करके त्रिपुटी के भान से रहित निर्विकल्प समाधि का ग्रहण है समाधि शब्द से। जी सो निर्विकल्प समाधि बाह्य आंतर भेदतः द्विविध है, दो प्रकार की है। बाई कट आ रही आवाज कि नहीं? हूं आ गई जी दोबारा। निर्विकल्प समाधि भी दो प्रकार की है, बाह्य और आंतर। मूर्ति आदिक बाह्य आलंबन के चिंतन तय जो होवे सो बाह्य निर्विकल्प समाधि है। मूर्ति आदिक का आलंबन कहते हैं आश्रय लेना। किसी मूर्ति का आश्रय लेकर के जो समाधि लगानी है उसका नाम है बाह्य निर्विकल्प समाधि। ये हमारा सविकल्प समाधि के जैसी होगी ये भी, हाँ जी, जैसे ये बता रहे थे पहले दो, निर्विकल्प और सविकल्प। नहीं तो उसमें ये तो सविकल्प उसमें के तो इसमें जैसी- ये फ़र्क है, उसमें त्रिपुटी भासती है, इसमें त्रिपुटी नहीं भासती। इसमें केवल केवल कोई जो मूर्ति वगैरह है, आप मूर्ति का ही रूप हो जाते हैं, बस मूर्ति का रूप हो करके आप बैठे हैं, मूर्ति का ध्यान नहीं कर रहे आप। मूर्ति इतनी परिपक्व अवस्था हो गई कि आप उस मूर्ति का रूप ही अपने आप को मानते हैं कि मैं ही हूँ। मानो कोई भी इष्ट को आपने मान लिया, उसका पहले आप ध्यान करते करते उसी का रूप हो के आप बैठ जाते हैं कि मैं ही हूँ। समझ गए? मूर्ति रूप हो करके आप बैठे हुए हैं, जी उसी का रूप हो के, इष्ट का रूप हो के बैठे हैं, ये फ़र्क है। महाराज हाँ जी, हाँ जी। आवाज महाराज जी बिल्कुल कट रही, शब्द नहीं आ रहे समझ। फिर ऑडियो भेज देंगे बाद में महाराज जी, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वो है नहीं ना, यहाँ पर हमारे वाईफाई तो है नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। बस यही हमारे मूर्ति आदि को बाह्य यही बता दीजिए यहीं से मूर्ति चला। आदिक बाह्य आलंबन मैंने बताया ना कि मूर्ति का हम ध्यान करते हैं ना, जब मूर्ति का ध्यान करते हुए जो चिंतन करते हैं उसका नाम है बाह्य निर्विकल्प समाधि। ठीक। तो सर्वांतर अद्वैत ब्रह्म के चिंतन ते जो होवे सो आंतर निर्विकल्प समाधि है। सभी ओर से अपनी वृत्ति हटा करके किसी भी प्रकार का आप आश्रय नहीं ले रहे, केवल आप अपने स्वरूप में स्थित हो, उसी का नाम है आंतर निर्विकल्प समाधि। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਾਓ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਕਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੌਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਤੇ करना ही ਉਹਨੇ। हाँ जी महाराज, ये दो प्रकार की निर्विकल्प समाधि बताई। अब आगे ये कहते हैं कि जो आगे कहते हैं आंतर निर्विकल्प समाधि है, वो भी दो प्रकार की है, साक्षात्कार रूप और असाक्षात्कार रूप, वो भी दो प्रकार की है। पढ़ दें कि छोड़ दें? यही रख दीजिए, विकल्प बताते हैं। ठीक है महाराज जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये बहुत पढ़ने वाली चीज़ां सारियां। देखो पहले ये नहीं थी तो मुझे कहा कि मेरा बस ठीक है हमारा हाँ ठीक है, ठीक है वधिया। ठीक है ये ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆ, ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ठीक है हमारा रंग है बढ़िया। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਵਧੀਆ। ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਖਰ, ज़्यादा उठ गया हमारा। ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਘੱਟ